आपका कोएड क्लासेस में आज हम पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। यह हमारा 9th क्लास एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। हम देखेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्या हमारी क्या होती हैं वो देखते हैं हम। पूर्णांक संख्याएं हमारी संख्या रेखा पर निरूपित जो भी संख्या होती है, ये सभी जो है हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब ये पूर्णांक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक। ये वाली ऋणात्मक पूर्णांक और ये होती है हमारी धनात्मक। ये हमारी अनगिनत तक होती हैं आगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? तो पूर्ण संख्याओं की हम बात करें, पूर्ण संख्या जो होती है हमारी वो हमेशा 0 से शुरू होती है और आगे तक अनगिनत जाती है। इसके बाद आती है हमारी प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं की हम बात करें तो प्राकृत संख्या हमारी किससे शुरू होती हैं? प्राकृत संख्या हमारी हमेशा 1 से शुरू होती हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि ये आने वाली आगे की हर क्लास में हमारे काम आता है और पीछे भी आपने इसको पढ़ा हुआ है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है और प्राकृत संख्या कौन सी होती है। अगर प्राकृत संख्या की हम बात करें तो प्राकृत संख्या को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिन गिनतियों को हम अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं वो सभी हमारी प्राकृत संख्या होती है, क्योंकि हम 0 को कभी भी अपने हाथों पे नहीं गिनते। इसलिए याद रखना कि प्राकृत संख्या यानी कि हमारे हाथों पे जो उंगलियां हैं यानी कि 10 1 से शुरू होती हैं और 10 तक आती हैं, वो सभी हमारी प्राकृत संख्याएं हो गई। और पूर्ण संख्या हमारी होती है 0 से शुरू होके और आगे तक की होती हैं। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर P और Q हमारा कोई भी P और Q हमारा पूर्णांक होता है और Q कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। तो परिमेय संख्या ध्यान रखना P/Q, और P और Q हमारा पूर्णांक और Q कभी भी 0 नहीं होगा। कुछ भी लिख सकते हो आप, 1/2, 2/3, 10/6, ये सभी हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम आते हैं, हमारी बुक में जो उदाहरण दिए हुए हैं वो करेंगे एक एक करके, फिर हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो हमारे उदाहरण में पहला दे रखा है इसने, सत्य और असत्य बताने हैं हमें इसमें। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्या ये सही है या गलत है? तो हम बात करें कि पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है? मैंने बताया था कि पूर्ण संख्या हमारी 0, 1, 2, 3, 4 और आगे तक। उसके बाद प्राकृत संख्या हमारी 1, 2, 3, 4 ये होती हैं। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो पूर्ण संख्या में हमारा 0 भी आ रहा है, लेकिन क्या 0 हमारा प्राकृत संख्या में आता है? तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य होगा। क्यों? क्योंकि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। ये इसका कारण है और उत्तर है। अब अगला उदाहरण हम देखें
अगले उदाहरण में ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब पूर्णांक की हम बात करें तो ये हमारी पूर्णांक संख्या है। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि पूर्णांक क्या बोलते हैं, अगर किसी संख्या के बट्टे में अगर कुछ नहीं है, उसके बट्टे में हमेशा क्या होता है, एक होता है। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमारी परिमेय संख्या क्या होती थी, p बट्टे q, और वहाँ पे q कभी भी जीरो नहीं होता था। तो पूर्णांक संख्या में देखो किसी के भी बट्टे में जीरो नहीं है, लेकिन एक है, और q हमारा कोई भी पूर्णांक हो सकता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ठीक है। इसके बाद में अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब हम बात करें प्रत्येक परिमेय संख्या। अब हम कुछ परिमेय संख्या का उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो 1/2 लिख लिया हमने, 2/4 या फिर 4/2। ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 हमारा एक पूर्णांक हो जाता है। ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है, 0.5। तो क्या ये हमारा एक पूर्णांक है? नहीं है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारे को क्या करना है, 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो किसी भी 2 संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1 और 2 के बीच में जब हमारे को निकालनी है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो 1 यहाँ लिख लो, 2 यहाँ लिख लो। इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक हमारा होता है औसत विधि वाला, और एक होता है हमारा वो आगे बताऊंगा अभी। ठीक है। तो औसत का मतलब तो आपको पता ही है। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या ज्ञात करना। अगर औसत की बात करूँ तो औसत कैसे निकालते हैं, मान लो हमें 2 और 4 का औसत निकालना है, तो हम क्या करते थे, 2 और 4 को जमा करते थे और बट्टे में जितनी संख्याएं होती थी बट्टे में वो संख्या लिख देते थे। तो हमारे पास यहाँ 2 संख्याएं हैं, तो हमने बट्टे में 2 लिख दिया। तो इसका औसत हमें कितना मिल जाता था, 3। ठीक है। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे हमारे को क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे बट्टे 2, क्योंकि हमारे पास 2 संख्याएं हैं। अब हमारा इसका औसत कितना निकल जाएगा, ये 3/2। तो हमारे पास अब इसके बीच की एक संख्या आ गई 3/2। अब हम इन 2 संख्याओं को ले लेते हैं। ठीक है। इन 2 संख्याओं के बीच का औसत हम निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखा 1 जमा 3/2 और इस पूरे के बट्टे में 2। ठीक है। अब हम आगे करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे। पहले 2 आया, इसको सॉल्व किया तो 2 जमा 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 5 हो गया, और ये बट्टे की संख्या है, ये जब पलटी मारेगी तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा। भाई ये तो करना आता है ना आपको, कि बट्टे में जब संख्या होती है तो वो आपस में गुणा हो जाएगी। कैसे होती है, पलटी मार के। तो बीच की संख्या अब आ गई हमारे पास ये 5/4। अब हम इन 2 संख्याओं को ले लेते हैं भाई। ठीक है। 3/2 जमा 2/2, इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम लिया हमने, 2 एलसीएम आया, यहाँ पे 3 जमा 4 और इसके बट्टे 2। अब जब इसकी संख्या पलटी मारेंगे आपस में तो ये तो हो गया 7 और ये हो गया कितना, 4। ठीक। तो ये कितना आ गया, 7/4। अब इन 2 संख्याओं को ले लो। इन 2 संख्याओं को लिया हमने, तो यहाँ पे लिखा हमने 5/4 जमा 3/2 और इस पूरे के बट्टे में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम आया 4, ऊपर यहाँ 5 का 5, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसके बट्टे में 2। तो ये जब संख्या पलटी मारेगी तो ये हो जाएगा हमारा 11/8। 11/8 हो गया। अब इन 2 संख्याओं को ले लो भाई। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 3/2
जमा 7/4 और बट्टे में 2। इसका एलसीएम आया 4, इसको 6 7/2, संख्या पलटी मारी 7 6 13 और इसका आ गया 4, यानी कि 13/8, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा। देखो हमारी जो है परिमेय संख्या 5 हमारे को मिल गई, लेकिन इसको करने में हमारे को बहुत टाइम जाता है। अब दूसरे मेथड हम कैसे करते हैं वो आसान है एक, ठीक है। उसमें हमारे को सिंपली क्या करना होता है, हमें ये देखना है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये 1 और 2 जो है इसके बट्टे में अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। भाई बताया था ना थोड़ी देर पहले कि अगर किसी संख्या के बट्टे में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। अब हमारे को देखना है कि पूछा क्या है, तो कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी हमारे को 5। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे और इसके अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, उससे गुणा कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया 12 6, और ये हमारा कितना हो गया 6/6। अब हमारे को कुछ नहीं करना, बस बट्टे में जो 6 आ रहा है उसको 6 को 6 रहने दो और यहाँ से आगे की गिनती शुरू कर दो, 7 8 9 10 11, सिंपल, बस इतना सा है इसमें, ठीक है। तो ये मेथड आसान है, आपको जब पेपर में करना हो तो आप इसी तरीके से करना। अब हम अपनी प्रश्नावली पर आते हैं, एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। अब बात करें तो 0 आपको पता है कि एक पूर्णांक संख्या है, और मैंने अभी बताया था कि जब किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके बट्टे में हमेशा 1 होता है। तो हमारी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर q हमारा क्या होता है, 0 नहीं होता। अब देखो p और q मैंने बताया था कि कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक, ठीक है ना। तो ये भी हमारा पूर्णांक है, ये भी हमारा पूर्णांक है। और परिमेय संख्याओं की परिभाषा में कहते हैं कि p और q हमारे पूर्णांक हो सकते हैं जहाँ पर q हमारा 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा 0 पूर्णांक है और q 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमारे को ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच में 6 संख्याएं ज्ञात करनी है। मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 लिखा यहाँ पे, 4 लिखा, बट्टे में कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, ठीक है। अब हमारे को ये देखना है पूछी कितनी संख्याएं हैं, तो 6 संख्याएं पूछी हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे और जितना आएगा उसको इसके अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। गुणा कर दिया तो ये हो गया हमारा 21/7 और ये हो गया हमारा 28/7। बस आगे का तुम्हें पता ही है, इतने तो तुम समझदार हो ही। अब कुछ नहीं करना, बट्टे में जो लिखा है उसको ऐसे ही लिखना है और आगे की संख्या को इससे आगे की गिनती लिख देंगे, बस 22 23 24 25 26 27। यहाँ पर तुम गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3/5 यहाँ लिखा और 4/5 यहाँ लिखा। कह रहा है इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, 5 के जमा 1 करना है, जितना आया उसको गुणा कर देना है, सिंपल हो गया बस क्वेश्चन। 18/30
24/30। बस इसको हटाओ यहाँ से और लिख दो संख्या 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। बस ये आंसर हो गया अपना। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना होता इनमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया। बस इस एक्सरसाइज में हमारे यही क्वेश्चन थे। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा है इसमें, सत्य और असत्य बताने। ये हमने पहले भी कर लिए। पहला कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या, अब देखो फिर से आ गई प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमारी एक होती है, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे तक, और पूर्ण संख्या हमारी 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन में कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से। पूर्ण संख्या में है 2 है, 3 है, यानी कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्या में भी आती हैं। इसलिए ये कथन सत्य है। अगला कथन क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक की अगर हम बात करें तो पूर्णांक मैंने बताया था कि संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती हैं, यानी कि धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। लेकिन जो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं। ये होती है हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, और ये होती है हमारी पूर्णांक संख्याएं जितनी भी हैं। ठीक है, अब ये 0 से शुरू हो रही है, माइनस वाली संख्या इसमें आती नहीं है, इसलिए ये कथन क्या होगा? हमारा असत्य होगा। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्वेश्चन शायद हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले किया था, एक बार और देख लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया 4/2, 6/3। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 आया, ये भी 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 जो है हमारा क्या होगा? ये हमारा पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया, 4/5 लिख दिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगी वैल्यू इसकी, 0.8 आएगी इसकी। ठीक है ना, तो ये हमारी पूर्ण संख्या होती है, ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती। तो ये हमारा कथन भी क्या होगा? असत्य होगा। तो इस एक्सरसाइज में हमारा बस इतना ही था। आज की इस क्लास में बस इतना ही। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपकी क्वारी हो उसे कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।